ये देखिए, ये कितनी सुंदर थी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अंजू कितनी सुंदर थी और अभी के अंजू को देखिए कि कैसी दिख रही हैं। अगर प्यार का परिभाषा इतना बुरा होता है तो लोग प्यार ना ही करें तो ही अच्छा है। लड़के को एक बार देखिएगा कि देखने से जितना ये अच्छा लग रहा है, हैवान उतना ही ज्यादा है ये लड़का। 7 साल तक इनको घर में बिना कपड़े के रखा जा रहा था। छत पे ही सोते थे, कोई रूम नहीं था। गर्मी ठंडी बरसात जो भी था सब छत। सोने भी जल्दी न दे हमें। सोने के लिए जाए तो मेरी सास आँख में मिर्चा डाल दे, मेरे हाथ में मिर्चा रगड़ दे। काम नहीं होगा तो मिर्चा रगड़ देते थे। मतलब प्यार का परिभाषा इतना बुरा होता है तो लोग प्यार ना ही करे तो ही अच्छा है। हमारे साथ अभी अंजू बैठी हुई है और अंजू की प्रेम कहानी कुछ ऐसी है कि अगर इनका प्रेम कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा या तो फिर आपका प्यार से भरोसा उठ जाएगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जरा एक बार आप इस लड़की को देखिए। इस लड़की को देखिएगा तो बॉयकट से जैसा बाल है, छोटा छोटा बाल है और इन सब काटा गया है। हाँ, ये बता रही है कि बाल को काटा गया। कहानी पूरा बताएंगे, एक बार सुनिएगा इनकी कहानी को, उसके बाद सोचिएगा कि क्या सच में प्यार का नाम इतना खराब भी हो सकता है। जिस प्यार को हम इतना अच्छा मानते हैं, जिस प्यार के बदौलत हम अपनी जिंदगी को जीने का सहारा मानते हैं, अगर वही प्यार इतना खराब होता है तो लोग कहाँ जाएंगे। एक बार इसको देखिएगा। पहले इनका जो अभी अंजू को देख रहे हैं, असल में ये ऐसी नहीं दिखती हैं। इनका एक बार हाथ दिखाना चाहेंगे। ये हाथ देखिए, ये हाथ का नाखून देखिए कैसा हो गया है। पूरा एक बार पैर देख लीजिए कि किस तरीके से हो गया है और इनके बॉडी को देख सकते हैं कि इनका शरीर एक बार देख लीजिए। और ये वही अंजू है जो कुछ साल पहले थी। ये देखिए, ये कितनी सुंदर थी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अंजू कितनी सुंदर थी और अभी के अंजू को देखिए कि कैसी दिख रही हैं। अभी क्या ही बता सकते हैं इनकी स्थिति के बारे में। तमाम इनका आप फोटो देख सकते हैं कि कितनी सुंदर है ये, और इतनी सुंदर लड़की आखिर इस हाल में कैसे आ गई, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। अंजू, क्या हुआ था आपको? आप अपने आप को ये देख रही हैं, ये आप ही हैं? हाँ। अच्छा, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप ऐसे हो गई? हम लोग अपने पसंद की शादी किए थे, कोर्ट मैरिज। अपने पसंद से शादी हाँ। की? लव मैरिज? हाँ। अच्छा, प्यार कैसे हो गया आपको? रिलेशन में। हाँ। मौसी का भाई लड़का का साला है ये। अच्छा। हम लोग शादी में गए थे, तभी से बाद हम लोग करना स्टार्ट करे। कुछ ही दिन बाद हम लोग कोर्ट मैरिज भी कर लिए। कुछ ही दिन के बाद कर लिया? हाँ। परिवार वालों को नहीं बताई थी? नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज करने के बाद घर पे गए। 6 महीने तक सब कुछ सही था। 6 महीने बाद सब डिमांड करने लगे कि जाओ अपने घर से 4 लाख रुपया लाओ, कहीं अपने बाबा से बोल के जमीन नाम में लिखवा दो। कौन बोलता था? मेरा पति ही बोलता था, उसका परिवार भी बोलता था। हाँ। सास मेरी थी, मेरी ननद थी उस घर में, मेरे ससुर जी थे। सभी लोग था। सब लोग बोलता था कि अपने घर से ये सब लाओ। ये सब नहीं लाने पे तो मैं बहुत मारे, खाना भी न दे, बासी मांगे तो भी नहीं मिलता था सर। मतलब आपको खाना भी नहीं देते थे? नहीं। 6 महीने तक आपको सही से रखे थे वो लोग? बस 6 महीने। आपके पति भी प्यार करते थे? हाँ, बस 6 महीने। अच्छा। और फिर उसके बाद खाना मांगने बासी भी न मिले, ताजा भी न मिले। जब बर्तन धुलने के लिए जाए तो हम जूट काट जो नाली पे रहता था उसी को रख के हम खाते थे। अच्छा, ऐसा मतलब 6 महीने के बाद ही ऐसा होने लगा? हाँ। मतलब 6 महीने शादी का हुआ आपका, उसके बाद आप जो बर्तन का जूठा रहता था, बचा रहता था, वो खाना खाती थी आप? हाँ। और फिर उसके बाद मेरी ननद जो सुंदरी थी, अपना लैट्रिन तक खिला दिए, पेशाब तक खिला दिए। क्या? लैट्रिन पेशाब दोनों खिला पिला दिए। आपकी ननद है? हाँ। ऐसा करती थी आपके साथ? सुंदरी पांडे। हाँ। सुंदरी पांडे जो ननद है मेरी, वो। हाँ। मतलब इस तरीके से करते। आप ये सारी चीजें पति को नहीं बताती? मतलब इतना घिनौना कोई काम कैसे कर सकता है? पति सामने रहता था, वो देखता था आँख से। देखिए, अभी अंजू रोने लगी। जरा सोचिए कि इतना घिनौना काम सुन के भी अजीब सा लग रहा है कि कह रहे हैं कि लैट्रिन और पेशाब इनको पिलाया जाता था बस दहेज के लिए, है ना अंजू? हाँ, बस दहेज के लिए। और भाई को हमेशा धमकी दे रहे थे कि अगर भागने की कोशिश की या घर पे जाने की कोशिश की तो भाई को मरवा देंगे, तुम्हारा बैंक से करवा देंगे, वो करवा देंगे, घर वाले को जला देंगे। इसी वजह से हम चुप रहते थे कि घर पे कोई खबर न पहुंचाए, शांत रहते थे। और कभी सोने भी जल्दी न दे हमें। सोने के लिए जाए तो मेरी सास आँख में मिर्चा डाल दे, मेरे हाथ में मिर्चा रगड़ दे। काम नहीं होगा तो मिर्चा रगड़ देते थे। मतलब आपको जब नींद आता था तो आप सोने जाती थी तो आपके आंख में मिर्च डाल देती थी? और हाथ में मिर्च रगड़ देती थी? मतलब इस तरीके से, मतलब 3rd डिग्री का भी टॉर्चर ऐसा नहीं किया जाता होगा जो व्यवहार आपको आपके ससुराल वाले ने आपके साथ किया है? हाँ।
फिर आखिर हाँ कितना साल हो गया अंजू आपको ये सब टॉर्चर सहते हुए? 7 साल। 7 साल तक आप ये सारा टॉर्चर सहते रहे? हाँ, जब लास्ट में हो गया तो मेरे पापा गए थे, बेटा हुआ था तो आपका बेटा? हाँ मेरा बेटा हुआ था तो पापा गए थे मिठाई लेके कि बहुत हुआ, मेरी ननद माफी मांगने के लिए कि सुंदरी जो हुआ सो हुआ, अब दोनों पर एक हो जाए, मिल जाए, माफ कर दो। पापा के मुंह पे मीठा फेंक कर पापा को बेइज्जत करके भगा दे, पापा को ढकेल के। पापा उसी सदमे से पापा से मिलने भी नहीं दी, न मिलने दी न देखने दी। पापा को ढकेल के भगा दी और फिर उसके बाद उसी सदमे में कुछ दिन बाद पापा का डेथ हो गया हार्ट अटैक उठकर। यही सब चीजें सुन करके देख करके। हाँ। अच्छा मतलब क्या ही बोला जाए, अंजू का ये स्थिति आप देख रहे हैं और ये बता रही हैं कि इस स्थिति में अंजू को देखते हुए इनके पापा को हार्ट अटैक आ गया और उनका डेथ हो गया है ना अंजू? हाँ। एक ही बेटा है आपका? हाँ एक ही भाई, नहीं 2 बेटा है। 2 बेटा है? अच्छा 2 बेटा इसी स्थिति में हुआ है ऐसे ही? हाँ। जब प्रेग्नेंट थी तो खाना पीना देता था सब? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हम उसी में काम भी कर रहे हैं और बच्चे भी भगवान दे से बहुत अच्छे से होगा। छत पे ही सोते थे, कोई रूम नहीं था, गर्मी ठंडी बरसात जो भी था सब छत। ठंड के मौसम में भी आप छत पे सोती थी? हाँ। आपके लिए रूम नहीं दिया गया था? बारिश में भी रूम में? हाँ। मैं भी छत पे सोती थी, बारिश भी होता था तो छत पे ही सोती थी और ठंड भी रहता तो छत पे ही सोती थी। हाँ। आपके लिए रूम कोई नहीं था? बिस्तर था ही नहीं, तकिया एक था ही नहीं मेरे लिए। ऐसे ही? हाँ। पक्के पर ऐसे ही जैसे है वैसे ही सो जाती थी? कैसे मतलब कैसे वहां सरवाइव कर रही थी, कैसे जिंदा थी वहां पर आप? जिंदा लगा नहीं कि वहां से भाग जाए हम? नहीं, भागने की कोशिश किए थे 4-5 बार, पकड़ा कर सब पीटने लगे, फिर बोलने लगे कि अगर फिर भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे घर वाले पे हमला करेंगे। तो फिर हम शांत हो गए, लेकिन लास्ट सब बोलने लगे कि अब तुम्हारे में तेजाब डाल के जला देंगे। आपस में सब बात कर रही थी, मेरी सास मेरी ननद। तो बैठ के बाद हम सुन लिए बात, तो हम एक तला छत के ऊपर से कूद के भागे हैं। यही भाग करके आप स्टेशन पे मिली इन लोगों को? अच्छा बताइए जरा, सोच के भी अजीब सा लग रहा है कि 7 साल तक ये लड़की टॉर्चर सहते रही है। 7 साल तक ये लड़की अभी सोई नहीं है। 7 सालों तक आप सोई नहीं थी? नहीं, हम ठीक से चाहे तो कभी सो ही नहीं पाए वहाँ पर। हाँ। कितने घंटे आप सोई होंगी अंजू? ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटा बस सोते थे। हाँ। फिर सुबह हो काम स्टार्ट भोर से ही। हाँ। सारा घर का काम आप ही से करवाते थे लोग? हाँ। पति कुछ बोलते नहीं थे? नहीं, कुछ नहीं बोलता था। दोबारा कपड़ा सफा रहे तो अभी कपड़ा दे देती थी कचारने के लिए। चापा नल का पानी रहते हुए चापा से पानी भरा काम करवाती थी। तावा पे मेरी सास मेरी रोटी बाहर ना के रखी, हाथ रख दी थी, उसी सब का निशान है ये। अच्छा मतलब ये जो हाथ ये सब आपका जला हुआ है, ये तावा पर रोटी बनाती थी तो गरम तावा पर आपका हाथ रख देती थी? हाँ। मतलब हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं मूवीज में, सीरियल्स में ऐसा देखते हैं, उससे भी खतरनाक अंजू का कहानी है। एक बार सुनिएगा, दिल दहल जाएगा। ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो। अगर वो कहीं शादी भी करती है, अपनी मंजूरी से भी शादी करती है तो ऐसा ना हो। अंजू प्यार के बारे में आपका अब क्या नजरिया हो गया है? मेरा तो आँख खुल गया। हम ये कहेंगे पापा मम्मी की मर्जी से शादी करें, लव मैरिज का ख्वाब कभी ना देखे, ना कभी करे। लव मैरिज में आपको ये सब चीजें देखना पड़ा? हाँ। अगर आप पापा मम्मी की मर्जी से करती तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें नहीं देखने पड़ता? नहीं होती। हाँ। अच्छा शादी से पहले वो लड़का क्या क्या आपको बोलता था? सब कुछ बोलता था, रखेंगे अच्छे से, घुमाएंगे फिराएंगे, लेकिन शादी बाद ऐसा किया जो हम सोचे नहीं थे। हाँ। एक बार देखिए, अंजू का जो बाल है ये पूरा छोटा छोटा है, एक बार इधर से देखिए, और आगे से पूरा कटा हुआ है। ये अंजू ने कट नहीं कटवाया है, या फिर पार्लर में जा करके या घर पे ऐसा कुछ कट नहीं कटवाया गया है। बता रही है कि बाल को काटा गया है। हाँ, मेरी ननद सुंदरी काटी है। क्यों काट दी? पता नहीं, वही जाने की ना। हाँ मतलब आपको पागल करने का सारा विचार उन लोगों ने कर लिया था कि इस लड़की को पागल करके छोड़ना है। हाँ। और ये सब क्यों कर रहे थे लोग? दहेज के लिए। कितना दहेज मांग रहे थे? 4 लाख रुपया, और कहीं जमीन नाम पे लिखवा दे। मतलब 4 लाख रुपया मांग रहे थे और कोई जमीन है जो नाम पर अपने लिखवाना चाह रहे थे। उसी दहेज के लिए आपको इस जगह पर ला करके खड़ा कर दिए। देखिए अंजू बार बार जमाई ले रही हैं, बार बार इनको, ये सोई नहीं है 7 सालों से और इनको लगातार नींद आ रहा। हम लोग अभी आए थे तो सोई थी ये,
और ये बस सोना चाह रही हैं। अंजू के पति को देखिए, ये जो लड़का है इस फोटो में, ये अंजू का पति है। जरा इस लड़के को एक बार देखिएगा कि देखने से जितना ये अच्छा लग रहा है हैवान, उतना ही ज्यादा है ये लड़का। कितनी अच्छी लग रही है अंजू, और यहाँ पर इसका लड़का भी देखने से अच्छा लग रहा है। प्यार हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन ये नहीं सोची थी अंजू कि इनके प्यार की कहानी का अंत कुछ ऐसा होगा। क्या हुआ था आपके साथ? घर से भागे थे, पेटीकोट ब्लाउज में थे, हमको सब मार रही थी, यही सब चल रही थी। सब जब आपस में बात करने लगे कि घर से जब आप भागी थी तो साड़ी नहीं पहनी थी, सिर्फ पेटीकोट में थी और ब्लाउज में थी। वो भी नहीं पहने थे। जब भाग हमको पूरा ओपन रखते थे हमको। घर में जब आप रहती थी तो बिना कपड़े का आपको रखते थे लोग। हाँ, कौन कौन घर में रहता था? मेरे सास रहती थी, ससुर जी रहते थे, पर्दा गिर जाता था, सुंदरी पांडे रहती थी, प्रियंका, खुशबू पांडे, मेरी सास उषा पांडे, मेरे हस्बैंड, सब लोग रहता था। सब लोग रहता था, बिना कपड़े का आपको रखता था लोग। हाँ, आपके हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलते थे? नहीं। उन लोग को शर्म भी नहीं आता था कि एक लड़की को इस तरीके से रख रहे हैं? नहीं, हाँ, हम आते समय पेटीकोट डाले थे। मतलब घर से जब आपको भागना था तो पेटीकोट और ब्लाउज खोज करके आप पहने कि घर से हमको भागना है। अच्छा, 7 साल तक आपको अंजू टॉर्चर किया गया, मानसिक संतुलन आपका बिगड़ा नहीं? नहीं, क्या बोला जाए, मतलब 7 साल तक इनको घर में बिना कपड़े के रखा जा रहा था, और ये जब घर से भागी एक दिन मौका पा करके, तो ये पेटीकोट और ब्लाउज में भागी।